उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव में तो अभी काफी वक्त है, लेकिन फिर भी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी खबर आ रही है कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है और उनकी मुलाकात एक नहीं बल्कि 3 बार हो चुकी है। तो ऐसे में क्या भीम आर्मी अखिलेश यादव को समर्थन करेगी? समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भीम आर्मी क्या चुनावी मैदान में उतरेगी? हालांकि इससे पहले यह खबर भी गर्दिश कर रही थी कि भीम आर्मी और MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी दोनों हाथ मिलाने वाले हैं और इस बारे में दोनों नेताओं की तरफ से काफी कुछ इशारे भी मिल रहे थे, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब जो खबर मीडिया के जरिए आ रही है वो ये आ रही है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई है और उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 बार मुलाकात की है और वो सियासी समीकरण साधने में लग गए हैं। अब ये खबर कितनी पक्की है या तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव और भीम आर्मी अगर करीब आते हैं तो इससे एक नए सियासी समीकरणों की शुरुआत होगी, एक ऐसी सियासत की शुरुआत होगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब यह सियासत कितनी मजबूत होगी इसके बारे में कुछ भी कहना हालांकि अभी जल्दबाजी है। वैसे पहले यह खबर भी थी कि जिस तरह से एक बार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर से जाकर मुलाकात की थी, उसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि भीम आर्मी का साथ कांग्रेस को जरूर मिलेगा। दरअसल यूं तो अगर हम बात करें पूरी ईमानदारी से तो जो दलित वोट है उस पर सबसे ज्यादा असर बसपा सरबराह मायावती का ही है, उन्हीं का सबसे ज्यादा प्रभाव दलित वोटों पर माना जाता है। लेकिन जिस तरह से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मेहनत करनी शुरू की तो उससे दलित तबका, खासतौर से एक युवा तबके का रुझान भीम आर्मी की तरफ कमियां ज्यादा तौर पर जरूर हुआ है। और अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने प्रभावशाली नेताओं में चंद्रशेखर को भी रखा तो वो कुछ सुर्खियों में आए और उनके बारे में कहा गया कि वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, वो दलितों को लेकर जो उनका नजरिया है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी और सबसे बड़ा खतरा जो सियासी तौर पर है वो भीम आर्मी से बसपा को है, क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक है वो दलित है और भीम आर्मी भी दलित वोटों पर ही फोकस करके चल रही है। हालांकि चंद्रशेखर जो है उनका अभी कोई ऐसा जिसे कहेंगे कि राजनीतिक दिशा और दशा तय नहीं है और ना ही वो अभी ऐसे मुख्य धारा की सियासत में शामिल हो पाए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वो अपने किसी ना किसी बयान की वजह से या किसी आंदोलन की वजह से चर्चा में जरूर बने रहते हैं और हाल ही में वो चर्चा में जब आए जब टाइम मैगजीन ने उनको प्रमुखता दी। तो अब जो खबर आ रही है उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, सपा के अखिलेश यादव और भीम आर्मी के चंद्रशेखर की दोस्ती कायम होने जा रही है और खबर तो यह भी है कि कायम हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसके समीकरण भी दिखने शुरू हो जाएंगे। अब यह खबर कितनी पुख्ता है इसके बारे में अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है, तीनों नेताओं की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी करीब आए हैं और उसके बाद अखिलेश यादव से भीम आर्मी प्रमुख ने मुलाकात की है, उससे इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने की कवायद में पूरी शिद्दत के साथ जुट गए हैं। ऐसे में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के अखिलेश यादव से जो 3 मुलाकातें हुई हैं वो पश्चिमी यूपी के नए समीकरण बनने की ओर इशारा कर रही हैं। उधर चौधरी अजीत सिंह की RLD पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में अखिलेश, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर की तिकड़ी आगामी चुनाव में एक साथ मिलकर उतरते हैं तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी और BSP दोनों के लिए राजनीतिक तौर पर यह एक कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दोनों पार्टियों का इससे कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। BSP को जो नुकसान होगा वो भीम आर्मी किसी ना किसी तरीके से BSP को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। कई बार चंद्रशेखर ने ऐसे बयान भी दिए हैं
हैं कि वो बसपा से मिलकर चुनाव, पहले हालांकि पहले दिए थे उन्होंने कुछ ऐसे बयान कि वो बसपा के हमरा होना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जब मायावती की तरफ से ये दरकिनार किया गया चंद्रशेखर की सियासत को, तो उसके बाद से चंद्रशेखर ने अपनी बिल्कुल एक अलग राह इख्तियार की है। और हाल के दिनों में कुछ जगह पर वो चुनाव में उन्होंने, उनकी पार्टी के उम्मीदवार लड़े भी थे और वो दूसरे या तीसरे नंबर पर एक दो उम्मीदवार रहा था, लेकिन अभी तक ये नहीं है कि उनकी दिशा और दशा आगामी दिनों में क्या रुख इख्तियार करती है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि ये जो तिगड़ी है आरएलडी के जयंत चौधरी, सपा के अखिलेश यादव और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद, ये क्या तिगड़ी क्या रुख इख्तियार करती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।